1957 का इंडिया पाकिस्तान विभाजन, जो 15 अगस्त 1947 को हुआ, साउथ एशिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। ये एक ऐसा घटनाक्रम था जो इस प्यूर क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इससे दो अलग देश बने, इंडिया और पाकिस्तान, जो पहले एक ही थे, अब दो अलग अलग राष्ट्र बन गए। लेकिन साथ ही में भयानक हिंसा और लोगों को अपने ही घर छोड़कर भागना पड़ा। लाखों लोग अपने घर, जमीन और सब कुछ छोड़कर निकलने पर मजबूर हो गए। बंगाल के लिए यह विभाजन बहुत दुखदाई था, क्योंकि उसे धर्म के आधार पर बांध दिया गया। यह विभाजन बंगाल के लोगों के लिए एक भयानक सपना बन गया। ईस्ट बंगाल, जहां ज्यादातर मुस्लिम आबादी थी, वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और ईस्ट पाकिस्तान का नाम दिया गया, जो आगे चलकर बांग्लादेश बना, जबकि वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बना। यह विभाजन ने बंगाल के लोगों को दो अलग अलग देशों में बांध दिया। इस विभाजन ने आगे चलकर और भी झगड़ों की जदाइन बो दी। ये झगड़े सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि दोनों देशों के रिश्ते भी बिगड़ गए। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में 1000 मील से भी ज्यादा का फासला था और बीच में था इंडिया। ये दूरी सिर्फ भौगोलिक नहीं थी, बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक भी थी। दोनों की भाषा, संस्कृति और आर्थिक विकास में भी बहुत अंतर था। ईस्ट पाकिस्तान में बंगाली भाषा और संस्कृति थी, जबकि वेस्ट पाकिस्तान में उर्दू और पंजाबी प्रमुख थी। ईस्ट पाकिस्तान के बंगाली लोगों को जल्दी ही लगा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है और वेस्ट पाकिस्तानी अमीर लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। ये भेदभाव हर क्षेत्र में था, चाहे वो राजनीति हो या आर्थिक विकास। ये एलिनेशन की भावना सालों तक बढ़ती रही, जिसका कारण था भाषा और संस्कृति के आधार पर भेदभाव, आर्थिक डिफरेंसेस और वेस्ट पाकिस्तानी शासक वर्ग द्वारा राजनीतिक रूप से उन्हें नजरअंदाज करना। ये सब मिलकर एक भयानक स्थिति पैदा कर रहे थे और वेस्ट पाकिस्तानी शासक वर्ग द्वारा राजनीतिक रूप से उन्हें नजरअंदाज करना। यह नजरअंदाजी और भेदभाव ने ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को और भी ज्यादा नाराज कर दिया। विभाजन के दौरान जो बेचैनी के बीज बोए गए थे, वो आगे चलकर पूरी तरह से आजादी की लड़ाई में बदल गए। यह लड़ाई 1958 में बांग्लादेश की आजादी के रूप में समाप्त हुई। विभाजन का असर इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर बहुत लंबा चला। यह असर सिर्फ राजनीतिक नहीं था, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक भी था। इसने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक ऐसी आग लगा दी जिसको बुझाना बहुत मुश्किल था और एक दूसरे पर भरोसा करना मुश्किल हो गया। ये भरोसा की कमी आज भी दोनों देशों के रिश्ते को प्रभावित करती है। इसका असर इस एरिया के फ्यूचर पर बहुत गहरा पड़ा, खासकर बांग्लादेश जैसे नए देश पर। बांग्लादेश ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता के लिए बहुत संघर्ष किया। 1971 में ईस्ट पाकिस्तान में टेंशन इतना बढ़ गया कि हर तरफ अशांति और असुरक्षा का माहौल बन गया था। लोगों में भय और गुस्सा था और स्थिति दिन प्रतिदिन और भी गंभीर होती जा रही थी। पाकिस्तानी फौज ने बंगाली लोगों पर बहुत ज्यादतियां शुरू कर दी। उन्होंने न सिर्फ निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार किया, बल्कि उनके घरों को भी जला दिया और उनकी संपत्ति को नाश कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान के नेतागिरी में अवामी लीग ने 1970 के चुनाव में बहुमत हासिल किया था। ये जीत बंगाली लोगों के लिए एक नई आशा की किरण थी, जो अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। लेकिन वेस्ट पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट ने सत्ता हस्तांतरित करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन और असहयोग आंदोलन शुरू हो गए। ये आंदोलन इतने प्रबल थे कि पूरे ईस्ट पाकिस्तान में हर तरफ विरोध की आग भड़क उठी थी। इसके जवाब में पाकिस्तानी फौज ने ईस्ट पाकिस्तान में अत्याचार का दौर शुरू कर दिया। उन्होंने विरोध को कुचलने के लिए हर संभव कोशिश की, जिसमें अनेक लोगों की जान गई और अनेक लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। लाखों बंगाली मारे गए और करोड़ों लोग बॉर्डर पार करके इंडिया में शरण लेने को मजबूर हो गए। ये शरणार्थी अपने साथ अपनी कहानियां और दर्द भरी यादें लेकर आए, जो उनके जीवन का हिस्सा बन गई थी। शरणार्थियों की आमद ने इंडिया के लिए एक भयानक स्थिति पैदा कर दी। भारत को इन शरणार्थियों के लिए आश्रय और भोजन प्रदान करना पड़ा, जो अपने आप में एक बड़ा चुनौती थी। इससे क्षेत्रीय स्थिरता को लेकर भी चिंताएं बढ़ गईं।
पूरे साउथ एशिया में स्थिति असंतुलित हो गई थी और हर तरफ तनाव और असुरक्षा का माहौल था। इंडिया ने बंगाली रेजिस्टेंस मूवमेंट मुक्ति बाहिनी को बहुत सपोर्ट किया। मुक्ति बाहिनी ने अपने देश को स्वतंत्र करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी थी और भारत ने उन्हें हर संभव मदद प्रदान की। इसमें उन्हें हथियार देना, ट्रेनिंग देना और शरणार्थियों को सुरक्षित ठिकाना देना शामिल था। भारत ने मुक्ति बाहिनी को हर तरह से मजबूत बनाने की कोशिश की ताकि वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। दिसंबर 1971 में इंडिया ने बांग्लादेश का साथ देते हुए युद्ध में सीधे रूप से हस्तक्षेप किया। ये फैसला भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम था जो बांग्लादेश की स्वतंत्रता के लिए अत्यंत आवश्यक था। ये युद्ध 13 दिन तक चला और पाकिस्तानी फौज के आत्मसमर्पण के साथ खत्म हुआ। ये जीत न सिर्फ बांग्लादेश के लिए बल्कि भारत के लिए भी एक महान विजय थी। बांग्लादेश एक स्वतंत्रता राष्ट्र के रूप में उभर कर आया जो साउथ एशिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था। यह एक नया प्रारंभ था जो अनेक सपनों और आशाओं से भरा हुआ था। इस युद्ध में इंडिया की भूमिका ने उसे क्षेत्र की एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। भारत ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन किया जो पूरे विश्व ने देखा और सराहा। इसने इंडिया और बांग्लादेश के लोगों के बीच एक गहरा और अनोखा बंधन भी बनाया। ये बंधन आज भी मजबूत है जो दोनों देशों के बीच के संबंधों को और भी गहरा बनाता है। बांग्लादेश के जन्म ने इंडिया बांग्लादेश संबंधों में एक नए युग की शुरुआत की। दोनों देश एक साझा इतिहास, संस्कृति और भाषा साझा करते थे। वे मुक्ति संग्राम के दौरान किए गए बलिदानों से भी बंधे हुए थे। बांग्लादेश की आजादी के बाद के सालों में दोनों देशों ने मजबूत और बहुआयामी संबंध बनाने के लिए काफी कोशिशें की। भारत बांग्लादेश को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था। इसने तत्काल राजनैतिक मान्यता दी और पर्याप्त आर्थिक सहायता प्रदान की। दोनों देशों ने 1972 में इंडो बांग्लादेश मैत्री, सहयोग और शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि ने दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी की नींव रखी। सांस्कृतिक आदान प्रदान फला फूला, जिसमें दोनों देशों के कलाकारों, संगीतकारों और लेखकों ने विभिन्न परियोजनाओं पर सहयोग किया। दोनों देशों के शैक्षणिक संस्थानों ने आदान प्रदान कार्यक्रम स्थापित किए जिससे अधिक समझ और लोगों से लोगों का संपर्क बढ़ा। हालांकि शुरुआती सद्भावना के बावजूद रिश्ता चुनौतियों के बिना नहीं था। नदी जल बंटवारे, सीमा विवाद और सीमावर्ती क्षेत्रों में सक्रिय उग्रवादी समूहों की मौजूदगी जैसे मुद्दे विवाद के बिंदु बने रहे। हालांकि दोनों पक्ष बातचीत और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध रहे। उन्होंने द्विपक्षीय तंत्रों और शांतिपूर्ण बातचीत के माध्यम से इन मुद्दों को हल करने की मांग की। शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना वजेद 1996 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी। उनके नेतृत्व में बांग्लादेश ने एक नए युग में प्रवेश किया जो न केवल आंतरिक विकास बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी महत्वपूर्ण बदलाव लाया। उनके कार्यकाल ने भारत बांग्लादेश संबंधों में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिह्नित किया जो आर्थिक सहयोग, संपर्क और सुरक्षा सहयोग पर नए सिरे से जोर देने की विशेषता थी। दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौतों और आर्थिक साझेदारी ने एक नई दिशा ली जिससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। प्रधानमंत्री हसीना की सरकार ने भारत के साथ संबंधों को मजबूत करने को प्राथमिकता दी। उन्होंने विभिन्न उच्च स्तरीय बैठकों और कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से दोनों देशों के बीच विश्वास और सहयोग को बढ़ावा दिया। उन्होंने भारत को बांग्लादेश के आर्थिक विकास और क्षेत्रीय आकांक्षाओं में एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा। उनके नेतृत्व में ढाका और अन्य प्रमुख शहरों में विकास परियोजनाओं को गति मिली जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। उन्होंने नदी जल बंटवारे और सीमांकन सहित लंबे समय से चले आ रहे द्विपक्षीय मुद्दों को हल करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास किया। इन मुद्दों के समाधान ने दोनों देशों के बीच विश्वास को और मजबूत किया और क्षेत्रीय स्थिरता में योगदान दिया। उनके नेतृत्व में
बांग्लादेश ने महत्वपूर्ण आर्थिक विकास और प्रगति देखी। बांग्लादेश की जीडीपी में वृद्धि हुई और देश ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की। भारत ने बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और संपर्क परियोजनाओं में निवेश के माध्यम से इस प्रगति का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय कंपनियों ने बांग्लादेश में कई परियोजनाओं में निवेश किया, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंध और मजबूत हुए। दोनों देशों ने आतंकवाद विरोधी, खुफिया जानकारी साझा करने और रक्षा सहयोग जैसे क्षेत्रों में भी अपने सहयोग को गहरा किया। इस सहयोग ने क्षेत्रीय सुरक्षा को मजबूत किया और दोनों देशों के बीच विश्वास को और बढ़ाया। हालांकि सकारात्मक प्रक्षेप वक्र के बावजूद चुनौतियां बनी रहीं। सीमा पर तनाव और कूटनीतिक चुनौतियों ने समय समय पर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया। बांग्लादेश से भारत में अवैध आव्रजन का मुद्दा एक संवेदनशील विषय बना रहा। इस मुद्दे ने दोनों देशों के बीच कई बार तनाव पैदा किया और सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया। दोनों देशों में घरेलू राजनीतिक विचारों ने भी कई बार रिश्ते को प्रभावित किया। भारत और बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति ने कई बार द्विपक्षीय संबंधों में जटिलताएं पैदा की। फिर भी हसीना सरकार भारत के साथ घनिष्ठ जुड़ाव की नीति के लिए प्रतिबद्ध रही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य भारतीय नेताओं के साथ नियमित बैठकें की, जिससे दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूती मिली। उन्होंने बांग्लादेश के राष्ट्रीय हित के लिए एक स्थिर और सहकारी संबंध के महत्व को पहचाना। उनके प्रयासों ने दोनों देशों के बीच एक स्थायी और मजबूत साझेदारी की नींव रखी, जो आने वाले वर्षों में और भी मजबूत होगी। दोषी सा दाढ़ी थी।